हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पे मैं आपके साथ हुई क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला अर्बन लेजेंड है वो है जापान से। ठीक है दोस्तों, जापान की सड़कों पर रात में एक कुची साके ओना नाम की महिला घूमती है। ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल स्टोरीज सुनी होगी। ऐसा तो कोई नहीं होगा यार जो जिसको इसका नाम नहीं पता होगा। ठीक है, मैं एक बार नाम दोबारा बताता हूँ, कुची साके ओना। ठीक है, ये महिला दरअसल एक चुड़ैल थी। ठीक है, कहा यह जाता है, ये अर्बन लेजेंड बन चुकी है। ये औरत जब रात को घूमती थी ना, ठीक है, ये अपने इसका जो मुंह होता था ना, ये पूरा कटा होता था कान तक। ठीक है, जब जो देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग सकती है। एक टाइम पे तो अगर नॉर्मल इंसान अगर दिख जाता था इसको, तो ये तो भाई उसकी तो हालत ही खराब हो जाती थी। ये अपने मुंह पे मास्क लगाए रहती थी, और जब इसको झुंड दिखता था, मतलब ग्रुप दिखता था, तो वो उस पर अटैक नहीं करती थी। लेकिन जब इसको कोई इंसान अकेला दिख जाता था तो वो उसको पकड़ लेती थी। पकड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ ही लिया, मतलब उसका रास्ता रोकती थी, ऐसे जाने नहीं देती थी। और जब वो लड़का या कोई भी पर्सन पूछता था कि क्या हुआ, तो वो जो ये चुड़ैल है वो एक सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर उसके रिप्लाई में वो कहता था कि नहीं आप खूबसूरत नहीं हैं, तो वो उसको मार देती थी। और मारती कैसी थी? वो अपने पास एक धारदार हथियार रखती थी, जो भाई जानते हो यार, जो मर्डर वगैरह करते हैं वो चाकू वो अपने पास रखती थी। और अगर उसके रिप्लाई में ये बोलते थे हाँ आप सुंदर लग रहे हो, क्योंकि यार कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई जल्दी से जाना होता है, तो ठीक है हाँ भाई आप सुंदर लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब वो क्या करती थी, अपना मास्क उतार देती थी और उसका भयानक रूप उसके सामने आ जाता था। और फिर तब वो जो भी पर्सन है, फिर आदमी है, वो डर जाता था यार, क्योंकि कोई भी डर जाएगा। और फिर तब वो बोलता था नहीं आप सुंदर नहीं लग रहे, तब वो उसको मार देती थी, कानों में चाकू मार के। और तब भी अगर डर के मारे कोई बचने के लिए बोल देता था नहीं नहीं आप सुंदर लग रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो, तो वो क्या करती थी, चाकू से अपने जैसा हाल सामने वाले बंदे का कर देती थी। यानी कि चाकू मुंह में घुसाया और पूरा कान तक चीर दिया या फिर काट दिया, मतलब बहुत ब्रूटल तरीके से। आज भी अगर आप जापान में जाओगे ना, तो ये नाम लोगे ना, कुची साके ओना नाम लोगे, तो आज भी बंदे डरते हैं और आपको यही बोलेंगे भाई इंडिया से घूमने आए हो तो घूमो। ठीक है, खाली पीली हमारा दिमाग मत खराब करो, उल्टा पेनल्टी और लगा दी जाएगी, पुलिस के चक्कर और काटने पड़ेंगे आपको। तो ये हमारी पहली अर्बन लेजेंड थी। अब चलते हैं दूसरे अर्बन लेजेंड की तरफ। दोस्तों, दूसरी अर्बन लेजेंड है वो है इटली का। ठीक है, इटली में एक द क्राइंग बेबी नाम की पेंटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और कहते हैं अगर कोई इसकी पेंटिंग अपने घर में रख लेता है तो उसका विनाश या फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, और कई लोगों की तो जान भी जा चुकी है। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है इटली की। एक बार इटली के मशहूर चित्रकार जियोवनी ने द क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई थी। वो नॉर्मली बनाई थी यार, पेंटर ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, ऐसे नॉर्मली वो रोने वाला एक पिक्चर होता है बेबी का, वो बनाया था। ठीक है, जो कि इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि शहर के सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने लगे अपने घर में सजावट के तौर पर। दोस्तों, हैरानी की बात तो तब शुरू हुई जब इस पेंटिंग की ज्यादा रहस्यमयी बात स्टार्ट होनी शुरू हो गई। कई लोगों ने ये बोलना भी स्टार्ट कर दिया कि यार हम पेंटिंग को रखते तो इस दीवार पे हैं और मिलती उस दीवार पे है। और दोस्तों, जिन्होंने वो पेंटिंग अपने घर में खरीद के लाए थे ना, उनका घर रहस्यमय तरीके से जल जाता था, मतलब आग लग जाती थी। वो आग क्यों लगती थी आज तक उसका पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है कि यार आग लग गई अचानक से। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यार उस आग में सब कुछ जल जाता है, सब कुछ, एक भी चीज नहीं बचती। लेकिन बचती है पता है क्या? वही द क्राइंग बेबी नाम की पेंटिंग। वो जैसे दीवार पे लगी है ना यार, वैसे ही दीवार पे लगी है। दीवार काला हो जाता है जल जल के। ठीक है, सब कुछ जल जाता है, यहाँ तक कि उस आग में तो कई लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन यार वो उस पेंटिंग को एक भी खरोच तक नहीं आती, एक भी जलने का निशान नहीं आता। ऐसा एक घर के साथ नहीं हुआ, जितने भी घरों ने उस पेंटिंग को खरीदा था ना, उसके साथ ही हादसा हुआ है। और तब भी अगर कोई उसको खरीदने की हिम्मत करता है कि यार नहीं ऐसा, चलो मानता ही नहीं है,
तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। मतलब समझ में नहीं आता हार्ट अटैक हो जाता है या क्या होता है, लेकिन वो नहीं बचता है। तब से उस जो क्राइंग बेबी नाम की पेंटिंग है उसको एक इटली के मशहूर म्यूजियम ने खरीद लिया और अब वहां पे आप जाके उस पेंटिंग को देख सकते हो पैसे देके। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट अर्बन लेजेंड है वो भी इटली से आता है। दोस्तों इटली में एक पोविगेलिया नामक का एक आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे माना यह जाता है कि इसको मौत का आइलैंड बोला जाता है। अगर आप इटली में पूछो कि यार एक पोविगेलिया नामक आइलैंड को क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे ये बोलेंगे पागल है क्या, मौत का आइलैंड बोलते हैं उसको, क्योंकि कई मौतें हुई हैं वहाँ पे। क्यों हुई है? क्योंकि पहले के ज़माने में उस आइलैंड पे कई सारे घर हुआ करते थे, जिसको हम एक तरीके से आप कह सकते हो नहीं हो यार, पुराने जैसे यार आइलैंड पे कौन से लोग रहते हैं, वही आदिवासी, यही है ना। तो आदिवासी लोग रहते थे, उनमें एक बीमारी फैलने लगी प्लेग नाम की, ठीक है। और ये ऐसी बीमारी थी यार, ये जल्दी जल्दी फैलनी है। वो बीमारी तो जैसे हुई वैसे ही डेथ, कुछ बचने का कोई चांस नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी फैलने लगी, ठीक है। और वो जो आइलैंड था ना, वो टूरिस्ट प्लेस भी था, उस पे लोग घूमने भी आते थे, और जो भी घूमने आता था उसको ये बीमारी लग जाती थी। तो दोस्तों वहां पे सरकार के, इटली की जो सरकार थी, उसने उसी आइलैंड पे हॉस्पिटल बनवा दिया, ठीक है। यार सरकार तो सोचेगी ना, लेकिन क्या हुआ, उस हॉस्पिटल में ना मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। अब इतने मरीज बढ़ गए थे ना कि यार जो हॉस्पिटल के बेड थे वो भी कम पड़ने लगे थे। अब सरकार को वहां पे ना चाहते हुए भी यार उनको आदेश दे दिया, उन डॉक्टरों को, कि वो जो मरीज है उनको जिंदा जला दो, ठीक है। अब आपको ये बात लग रही होगी यार कि सरकार ने गलत किया, लेकिन यार अगर उनको नहीं जलाते तो वो उस आइलैंड से बाहर आते और पूरी दुनिया की विनाश का कारण बन सकते थे। इसलिए वहां पे ये कदम उठाया गया। और कहते हैं कि आज भी वहां पे अजीबोगरीब हरकत होती है, वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है, ठीक है। और फिर बाद में सरकार ने वहां पे दोबारा हॉस्पिटल बनवाया, ठीक है, उनके ही उसमें, लेकिन उस हॉस्पिटल में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी, डॉक्टर गायब हो गए, ठीक है। और कईयों की तो एकदम मिस्ट्री तरीके से मौत हो गई। भाई आज आया, कल उसकी लाश मिल ही नहीं रही है, फिर 10 दिन बाद उसकी लाश मिल जाती है। तो ये किसी को बात समझ में नहीं आई, तो भाई सरकार ने उसको सीज कर दिया, ठीक है। सीज का मतलब कभी भी वो ओपन नहीं होगी। अब भाई ये होता है जब कुछ अर्बन लेजेंड बनता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।